जी, ये चाँद रात की तैयारी हो रही है और इस तरह हो रही है कि जो लाइट है वो चली गई और बारिश इतनी तेज़ हो रही है बाहर कि घर से बाहर निकलने का नाम नहीं है। इसलिए हम खुद से ही बैठे गन मार रहे हैं क्योंकि इतनी बारिश में हम बाहर नहीं जा सकते। ये देखिए जी, हमारी कलेजी रेडी हो गई है। बकरा ईद का जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट कलेजी से ही किया जाता है। ये कलेजी रेडी हो गई है। अभी मुबारक। मेरी ईदी दें जल्दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोग को। आज असल में मैंने सुबह ही ब्लॉग बनाना था लेकिन मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना सकी। हुआ हमारे साथ यूँ कि कल सारी रात जो थी ना वो यानी चांद रात बारिश होती रह गई और हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर में कोई इशू हो गया जिसकी वजह से ना सारी रात लाइट नहीं थी और सारी रात लाइट ना होने की वजह से मेरा बहुत दिल था कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो चांद रात ब्लॉग शेयर करूं, लेकिन लाइट ना होने की वजह से मैं वो ब्लॉग शेयर नहीं कर सकी आप लोगों के साथ क्योंकि मोबाइल की बैटरीज भी डाउन थी और सारी रात लाइट नहीं थी और बारिश भी मुसलसल हो रही थी। तो इस वजह से जो है ना आप लोगों के साथ चांद रात का ब्लॉग में शेयर नहीं कर सकी। खैर अब जो है सारी रात जागने की वजह से ना सुबह ईद नमाज पे जब बच्चे और मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा वो लोग चले गए ईद नमाज के बाद, उसके बाद आप लोगों को पता है कि गोश्त को समेटना और जो है ना उनके लिए मैंने जो है वो कलेजी बनाई, वो भी आप लोग देखेंगे व्लॉग में। ये देखिए जी, हमारी कलेजी रेडी हो गई है। बकरा ईद का जो है ना वो ब्रेकफास्ट कलेजी से ही किया जाता है। ये कलेजी रेडी हो गई। अब इसके साथ हम अपना नाश्ता करेंगे और उसके बाद दोपहर में देखें क्या बनाते हैं। कढ़ाई बनती है या बिरयानी बनती है मटन की। तो अभी हमने कलेजी रेडी की है और अब मैं जो है ना वो ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। तो जनाब दोपहर में यूँ हुआ कि दोपहर में मैंने जनाब मटन कढ़ाई बनाई और उसके बाद बच्चों के लिए बिरयानी वगैरह बनाई और इसी तरह से जो रूटीन है वो क्लिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, वो भी आप आगे चल के ब्लॉग में देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और मसरूफियात भी थी, गेस्ट का आना जाना भी था बहुत ज़्यादा क्योंकि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे होता है, हर कोई कुर्बानी कर रहा होता है और कुर्बानी से जैसे ही फ्री होते हैं फिर वो अपने रिलेटिव्स के घर आते हैं। फर्स्ट डे हमारे घर आते हैं गेस्ट और सेकंड डे हम लोग जाते हैं। तो अभी बच्चे जो हैं ये देखिए यहाँ पे ये रेडी खड़े हैं, ये मीरब भी यहाँ रेडी है और अजान भी रेडी है और इन लोगों ने मुझसे ईदियाँ भी ली जो आप लोग अभी ब्लॉग में देखेंगे। ये सब कुछ ये ले चुके हैं और अब जनाब इनको क्योंकि मटन ये लोग पसंद करते नहीं है, ये है चिकन खाने वाले बच्चे। तो अब जनाब हम कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि घर में तो मटन मटन ही बना था तो इन्होंने मटन नहीं खाना था। तो आपको मैं लुक दिखाती हूँ सबकी कि कैसी रेडी हुई है, हमारे ईद के ड्रेसेस कैसे हैं, ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें सबसे पहले हम हमदिया से स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये रही हमदिया की लुक जो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका ये ड्रेस है जनाब। ये ड्रेस हमने इसका लिया है जे डॉट से। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ग्रीन कलर का है, उसके ऊपर ब्लैक एम्ब्रॉयडरिंग हुई हुई है और हमदिया बड़ी सिंपल सी और खूबसूरत सी रेडी हुई है। थोड़ा टर्न हो, बाल इसने थोड़े से स्ट्रेट कर लिए हैं और आप ये वर्क देख सकते हैं कितना प्यारा है और बड़ी प्यारी खूबसूरत इनकी लॉन होती है जे डॉट की और इसके ऊपर हल्का सा ये एम्ब्रॉयडर्ड ये वर्क हुआ हुआ है और इसने लाइट सा ये जनाब पैंडल वेयर किया है और ये जो है इसके इयररिंग्स हैं और लाइट सी, बस ये इसकी खूबसूरत सी ईद की लुक है। ये इसका ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूं। तो ये देखें जनाब, आपने हमदिया का देख लिया, अब तुमने ईदी लेनी है मुझसे। रहने दो यार, क्या करोगी ईदी लेके। क्या मतलब रहने दो, अब तुम बड़ी हो गई हो ना तो ईदी नहीं लेते, अभी तो लेते हैं। अच्छा बस हम दिया रहने दो, अभी दी ना छोड़ो। क्यों? आप अपनी मम्मा से नहीं लेते? हाँ यार, मम्मा से याद आया, मैंने अपनी मम्मा से भी अभी ईदी नहीं ली, अभी तो मैंने अपनी मम्मा से भी ईदी लेनी है। तो अभी मैं चलती। अच्छा पहले तुम लोगी तो अजान मीरब ने तो 2000 ली है तो तुम भी इक्वली 2000 ले लो। क्यों, मैं उनसे बड़ी हूं। आप लोगों का क्या ख्याल है कि बड़ों को ज्यादा ही देनी चाहिए, यानी सब बच्चों को इक्वल देनी चाहिए ना कि बहन भाई आपस में लड़े ना, सबकी लड़ाई ना हो तो सबको इक्वली देनी चाहिए। क्यों फिर आपकी मम्मा आपको ज्यादा देती हैं, हमें आप कम देती हो, ऐसा भाई मैं तो एक ही हूँ ना तो मुझे ज्यादा मिलेगी और तुम लोग माशाल्लाह से हो 3-4 तो तुम्हें इक्वली। मैं तो एक ही हूँ ना, मैं एक हूँ ना। ये कह रही है मैं बड़ी हूँ तो मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या वाकई ही बड़ों को ज्यादा मिलनी चाहिए या सब बहन भाइयों को इक्वली मिलनी चाहिए। तो मुझे बताइएगा। चले तुम्हें अब ईदी देते हैं, चलो आओ मैं तुम्हें अब ईदी देती हूँ। अब जनाब ये मेरे पास आ गई है तो अब हम इसको ईदी देने वाले हैं। तो चलें फिर तुम ना सबसे पहले ईदी ले लो। ये लो, ये मैं इसको 1000 देने लगी हूँ। सही नहीं है, इसमें गुजारा नहीं होना। ये मुझे वापस क्यों करी हो तुम? अच्छा ये रखो ना, तुम्हें और भी मिलती है। मुझे अब तुम जो है ना, मेरा पर्स कहाँ गया। चलो 1 और 2-3 हजार और चलो इक्वल हो गए भाई। अब अजान भी मुझे 2000 लेके गया, मीरा भी, अब तुम भी 2 लो। मैंने नहीं लेने दो, मुझे और दो, एक तो और दे दो कम से कम।
क्या करोगी तुम? ये भी मुझे दे देना, क्योंकि ईदियाँ दे दे के ना माँ जो है ना वो खाली हो जाती है, तो उसको फिर भर देना। मेरी अच्छी बेटी, चलो तुम ले लो, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी है। मुझे ईद के बाद ना वापस कर देनी। 3000 हो गए। मैं कुछ नहीं दे रही, ये मेरे पैसे हैं और बस। चलो कोई बात नहीं, मैं इससे खुद ही निकलवा चलो अभी आप मुझे चीज भी लेके दोगी, अपने पैसों का सामान लेना है मैंने। पहले उससे पहले मैं अपनी मम्मा से जो है ना वो ईदी लेती हूँ। हाँ, तुमने ये 3000 ना मुझे देने हैं, और मेरी अच्छी बेटी है ना, जब मैं खाली हो जाऊंगी ना तुम ये मुझे मैं दोबारा अच्छी दे नहीं हूँ, देना। मैं पैसे नहीं दूंगी। ये हालात। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो आपको ईदी नहीं देते, जब ये छोटे होते हैं ना तो बहुत अच्छे होते हैं, हम इनकी ईदियाँ जो है ना वो अच्छे से खा लेते हैं। चले जनाब, मैं आपको आज दिखाती हूँ मीरब की फाइनल लुक ईद की। तो ये है मीरब का ड्रेस, देखिए मीरब कितनी प्यारी लग रही है। मीरब ने इसके साथ रेड खुस्सा वेयर किया है, और ये मीरब का ड्रेस है। साथ मीरब ने जनाब ये नेकलेस और इयररिंग्स पहने हैं, और बहुत ही क्यूट सी, सिंपल सी, एलिगेंट सी, लाइट सा मेकअप इसने किया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है ना इसने लाइट सा ही कैरी कर दिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरे। अब आपकी ईदी की बारी है। ये देखिए जी, अजान भी आ गया है। अजान ऐसे आज आप ना ईदी रहने ही दो, क्योंकि आज आप मीरब को ईदी दोगे और हमदिया को दोगे। बड़े हो ना आप, तो आपको चाहिए आप ईदी दो। अच्छा, तो मीरब से तो आप बड़े हो ना। ये देखिए जी, सुबहान भी रेडी हो गया। ये रेडी होता है, फिर थक जाता है, फिर सो जाता है, अपने बाल गंदे कर लेता है, और सुबह से इसने 2-3 सूट्स अपने ईद के बदल लिए हैं। तो अब आप लोगों ने ईदी लेनी है मुझसे। चलो अजान, आप ज्यादा नहीं तो ये 100 रख लो। ये क्या है? थोड़े हैं। अच्छा चलो, मुझे वापस करो, ये वापस करो ना, मुझे वापस दो इधर। चलो फिर तुम ऐसा करो, 1000 बहुत है ना? 2000 बहुत है। नहीं। चलो तुम 2000 पे राजी हो गए तो चलो 2000 ले लो। चलो ये आप 1000 रख लो। 1000 2000 आप छोटी हो ना, इसलिए आपको 1000 बहुत है। हैं? अच्छा चलो, ईद मुबारक। यानी जब तक ये छोटे हैं ना तो इनकी ईदियाँ आप ले लें, जैसे ही ये बड़े होंगे ना तो इन्होंने आपको कुछ नहीं देना। जो भी आपने देना है ना वो भी इन्होंने ही रख लेना, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना। आपने ईद वाले दिन खाली हो जाना है। तो छोटे जब हम थे तब भी अच्छे थे, इतनी ईदियाँ लेते थे। जब से बड़े हुए ना तो अब ईदियाँ नहीं मिलती, उल्टा ईद वाले दिन खाली हो जाना है आपने। अच्छा, इस सब में मैं ये तो भूल गई कि मैंने आपको हमदिया की तो फुल लुक दिखा दी। अब आप मेरा भी फर्स्ट डे का ड्रेस कैसा है वो भी आप लोग देख लें, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट डे का ड्रेस जो है ना ये अभी आप दिखाओ, ठीक है? फुल लुक दिखा दो आज जी। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी ईद की सिंपल लुक, क्योंकि हम लेडीज को काम करना होता है, किचन में कुकिंग करनी होती है, तो हम ज़्यादा कुछ जो है ना वो हैवी ड्रेस तो पहन सकते। तो इसलिए फर्स्ट डे का मेरा सिंपल सा ये निशात का ड्रेस है, जो कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लेकिन सेकंड डे वाला जो है ना उसमें एम्ब्रॉयडरी है, वो उसमें वर्क हुआ हुआ है, इस पे नहीं है। तो ये देखिए मैंने ब्लेजर के बाल सेट कर लिए हैं, ठीक है? और ये है मेरा रेड एंड ब्लैक कलर का ड्रेस, और साथ मैचिंग रेड शेड्स। तो ये थी मेरी आज। तो जनाब दोपहर में क्यों हुआ कि दोपहर में मैंने जनाब मटन कढ़ाई बनाई, और उसके बाद बच्चों के लिए बिरयानी वगैरह, क्योंकि बच्चे तो जो है ना वो मटन लाइक ही नहीं करते, तो उनके लिए बिरयानी ही बनाई और हमने मटन खाया। चले जी, अब हम निकलने लगे हैं क्योंकि बच्चों को दिल है कुछ फास्ट फूड खाने के लिए, तो इनके पापा बाहर हमारे गाड़ी में वेट कर रहे हैं, और अब चलते हैं हम। चलो आ जाओ, चले जी। अब कुछ खा पी ले, क्योंकि इन्होंने मटन खा खा कर ना ये लोग थक गए हैं। दोपहर में भी इन्होंने वो मटन ही खाया था, तो अब जो है वो रात हो गई है, तकरीबन 9 बज रहे हैं, और बच्चों का अब दिल है कि मम्मा अब बाहर चलते हैं और बाहर चल के ना कुछ खाते हैं। तो देखते हैं इनका क्या मूड है। फर्स्ट डे है, रश भी बहुत होगा, लेकिन इनका दिल है तो जाना ही पड़ेगा। चलो अब जल्दी आओ। चले, मम्मा यहाँ पे ऑर्डर दे रही हैं और यहाँ पे सब हम वेट कर रहे हैं, ऑर्डर देख रहे हैं अभी क्या देना है। जी हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने ऑर्डर अपना कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ना मीरे बैठी है, और यहाँ पे हमदिया बैठी है, और इनकी आपस में हो रही है पता नहीं किस बात की ये लोग फाइट कर रहे हैं। बाबा इनके जो है ना वो अभी हम पसंद कर रहे थे ऑर्डर, मतलब हम लोगों ने क्या लेना, बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के चीज़ें दी हैं तो वो लेने गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं जी। अच्छा, क्यों, क्या हुआ आपको? मुझे लगता है आपका कान का पर्दा फट गया मेरे, इसका हेयर ड्रम फट गया, कुछ ऐसा ही हुआ है इसके साथ। अच्छा, अभी जो है ना इन लोगों ने
मैंने इन लोगों से कहा था कि आज ना हम प्लान कर लेते हैं टिक्का और बारबेक्यू का कबाब का, लेकिन नहीं, मजाल है इन लोगों ने अपने पापा के साथ जिद लगाई हुई थी कि नहीं बाबा आज सारा दिन मटन ही मटन बना, क्योंकि मटन ये लोग आप लाइक नहीं करते। तो इनके लिए मैंने चिकन बिरयानी घर में बनाई थी, तो वो इन्होंने जनाब दोपहर में बड़ी मुश्किल से खाई, और रात को जनाब ये पिज़्ज़ा। और तो मेरा यही प्रोग्राम है कि फर्स्ट डे बहुत रश होता है, और अभी भी स्टिल हम लोग आए हैं। आप देखिए मैं 5-10 मिनट खड़ा होना पड़ गया, और रश देखें आप हर तरफ इतना रश है ना कि फुल भरा हुआ है। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, और इनके बाबा के लिए ना हम लोगों ने एक्स्ट्रा वो अपनी चेयर भी लेने गई, क्योंकि फील है हर तरफ, क्योंकि ईद का फर्स्ट डे है, हर कोई अपनी फैमिली के साथ बाहर आया हुआ होता है। तो बस इनकी जिद थी तो जनाब हम आ जाए, नहीं तो मेरा बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था। मेरा था कि हम कल आएंगे और आज हम बारबेक्यू करेंगे, लेकिन अब प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अभी आप क्या करेंगे? क्यों, क्या हो गया? नीरव ने मुक्का मार दिया आपको? अच्छा, अभी हम यहाँ पे खाना खाने के बाद ना मैं आपको घर जाकर ना बहुत अच्छी सी एक आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करूँगी, जिससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप लोगों के घर जाकर मैं अपने बाल करूँगी, मेरा बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और बहुत खूबसूरत हुए हैं, और मैंने अपने बालों में क्या यूज़ किया है ये सब चीज़ें मैं आपको घर जाके फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग भी उसे ज़रूर यूज़ करिएगा, और आप लोगों के बाल भी बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। सो वो चीज़ क्या है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखिए जी, खाना अब हमारा आ गया है, और कोल्ड ड्रिंक आने वाली है अजान। चलो शुरू करो। सुभान तो ना फ्राइज़ ही बस हर टाइम खाता है, इसको फ्राइज़ ही चाहिए, और यहाँ ये सब खाना खाते हुए मसरूफ़ हैं। अपना अपना एंजॉय कर लें जी जनाब। अब हम घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमने खाना अब बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह ले लिया है। अजान जो है ना वो लेट नाइट तक जागता रहता है, इसलिए अजान को भूख लगती रहती है, इसलिए अजान है ना यहाँ देखें अपना स्मॉल पिज़्ज़ा भी इसने यहाँ ले लिया है, ताकि मैं नाइट में जो है ना मुझे भूख लगे तो उसने अपना बंदोबस्त यहाँ पहले ही करवा लिया पास। तो चले अपनी चीज़ ले लिए। अच्छा, अब इन्होंने ना बेकरी से कुछ अपने जो है ना वो चीज़ें वगैरह लेनी है, लेस वगैरह और चीज़ें आइटम इन्होंने अपने शॉपर्स भर और स्टॉक अपना लेना है। और जनाब मुझे लगता है ये अभी यही सारी फिनिश करनी है तुम लोगों ने, ऐसे ही है ना? अच्छा, अभी तो घर भी पड़ी है, ये अच्छी खासी इनकी ईदी हो गई थी ना, तो इन्होंने ये भी यहीं पे करनी है फर्स्ट। तो अब आइसक्रीम लेंगे और ऊपर फिर चीज़ें लेंगे बेकरी से। चलो फिर चलते हैं, बिल करवा लेते हैं। वापसी पे जनाब बच्चों ने अपनी फेवरेट आइसक्रीम्स ली और अपने लिए जंक फूड लिया, यानी लेज़ वगैरह और ये सब चीज़ें, फिर घर आ गए। फाइनली जी हम घर आ चुके हैं, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। आइसक्रीम हम लोगों ने पार्सल कर ली थी, जो हम गाड़ी में ही खाते आए हैं। और जनाब जो है अब मैं आप लोगों के साथ वो सीक्रेट शेयर करने लगी हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। असल में मेरे बाल ना गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए थे, इतने फ्रीजी हो गए थे कि स्वेटिंग जैसी आप लोगों को होती है ना, प्लीज़ जो पीछे से नॉइस आ रहा है उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि बच्चे शोर कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने लगी हूँ कि वो सीक्रेट क्या है जिससे मेरे बाल इतने खूबसूरत हो गए। मतलब मैंने अपने बालों में ना, आप बिलीव करें, कोई ऑयलिंग वगैरह नहीं की थी, इतने रफ हुए हुए थे। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मेरे बाल कितने रफ थे। तो वो सीक्रेट है जनाब, ये रहा, ये है वो सीक्रेट, मैं आपको दिखा। ये देखें जी, ये है वो सिगरेट जिससे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी थे। ये है पैंटीन का गुड बाय समर फ्रीज कंडीशनर, और ये भी है हमारे पास पैंटीन का गुड बाय समर फ्रीज का शैम्पू। आप बिलीव करें ये दोनों चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे मैजिक नहीं कोई होता, बिल्कुल मैजिक की तरह है ये दोनों। इसके साथ इनका जो है ना वो सीरम भी मिलता है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी जस्ट ये दो चीज़ें यूज़ की हैं, और बिलीव करें मेरे हेयर्स ऐसे हो गए हैं कि जैसे आप लोगों ने ना कोई केराटिन ट्रीटमेंट नहीं करवा लिया होता, लाइक इस तरह। आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखें। ये देखिए, आप देख रहे हैं, आपके सामने है मेरे बाल, बिल्कुल कोई इनमें फ्रीज नहीं है। ये देखिए कि बाल अलग है, और इतना अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है, बिलीव करें। इससे पहले मैं मुख्तलिफ शैम्पू केराटिन वाली यूज़ करी थी, लेकिन जो इसने मुझे रिज़ल्ट दिया है ना, बहुत ही अच्छा है, और मैंने ये सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, बाउंसिंग हेयर्स हो गए हैं, और बहुत अच्छा है, और आप लोग ने भी इसे ज़रूर यूज़ करना है, और फिर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और आज आप लोगों को हमदिया के बालों का भी आप लोगों ने फील किया होगा ब्लॉग में कि कितने प्यारे और सिल्की शाइन हुए हुए हैं। इसने भी इसी से वॉश किया। हमदिया ऐसे ही है ना, रिजल्ट कैसा था? आप बालों में शाइनिंग चेक करें हमदिया के बालों में। आप लोगों ने ब्लॉग में शुरू में भी ऑयलिंग नहीं की कुछ। बिल्कुल, ये ऑयलिंग से इतनी इरिटेट होती है ना, ऑयलिंग ये बिल्कुल नहीं करती, इसको बिल्कुल नहीं। अभी मैंने ब्रश नहीं किया तो बाल इतना लग रहा है, और हमदिया अभी हम जस्ट अभी आए हैं बाहर से, तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसके बालों में, पैक करो बेटा, कितनी प्यारी इसके बालों में शाइनिंग है,
और ये शाइनिंग आप लोगों ने पहले कभी आपने नहीं देखी होगी इसके बालों में। तो जस्ट इसका कमाल है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें और हमें बहुत ही अच्छा है। और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका क्या। तो फिर एंड कर देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे जी गोश्त को जो है ना वो इसकी कटिंग की जा रही है। ये है बीफ है, मटन है, ये मटन है और अभी इसकी कटिंग हो रही है। इसको फिर मिसाले, ये देखिए यहाँ ये मिसाले पड़े हैं, इसको मिसाले लगेंगे और आज बनेगा, ये कल बनेगा। आज मसाला लगेगा, कल बनेगा। आज मिसाला लगेगा और उस तरफ जो है ना, उस तरफ बॉक्स में चिकन पड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना अभी कटिंग होंगी। कटिंग होने के बाद इसको हम मिसाला लगाएंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे। फिर कल की जो नाइट होगी वो बारबेक्यू नाइट होगी और फिर बनेगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें कबाब भी बनेंगे इसके? कबाब नहीं, टिक्का बोटी, सिर्फ टिक्का बोटी, मटन टिक्का बोटी। ये देखें जी, इसको अब ये मिसाला लग चुका है और अब इसमें दही लगेगी और बस फिर ये मेल्ट फ्रीजर में होगा, जाएगा दही लग गई है, और मेल्ट अब ये होगा। मैरिनेशन होगी उसकी। और ये देखें अब इसमें ये जो है लहसुन अदरक और साथ साबित धनिया ये जा रहा है अंदर।